What do you have with you today? आपके पास आज क्या है? You might not have money. शायद पैसा नहीं होगा, You might not have health. स्वास्थ्य नहीं होगा, But you have the seed that is the word of the Lord. लेकिन आपके पास वो जो बीज है जो है परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया। When you speak the word, जब वचन को घोषित करते हो, the kingdom of God will come there. परमेश्वर का राज्य वहाँ पर आ जाएगा। You not have anything, आपके पास शायद कुछ भी नहीं हो सकता है, but you have the seed of the Lord. लेकिन परमेश्वर का बीज आपके साथ You है। have the word of God. परमेश्वर का वचन आपके साथ है। Many people might have money. बहुत सारे लोगों के पास पैसा हो सकता है, They don't have the seed. लेकिन उनके पास वो बीज नहीं है। They may live luxury. शायद अच्छे से वो जी सकते हैं, They don't have the seed. लेकिन उनके पास वो बीज नहीं है। When you have the seed, जब आपके पास वो बीज है, you have everything in your life. आपके पास हर एक चीज है आपके जीवन में। Amen. आमेन। The word of God is the seed in you. परमेश्वर का वचन आपके अंदर वो बीज है। And from where do you get the seed? और ये बीज कहाँ से मिलता है You आपको? get the seed from the church. और ये बीज आपको कलीसिया से मिलता है। Tell your neighbor, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन मुझे कलीसिया से मिलता है. मुझे कलीसिया से मिलता है। That's why you come to the church. इसीलिए आप कलीसिया में आते हो। You don't come to the church for getting something else. और आप कलीसिया कोई और चीज प्राप्त करने के लिए नहीं आते हो। You come to the church so that you can get the seed of the kingdom. और आप कलीसिया आते हो ताकि आपको परमेश्वर के राज्य का वो बीज मिले। When you have that seed, जब आपके अंदर वो बीज है, you have everything in your life. आपके पास हर एक चीज है आपके जीवन का। Hallelujah. हालेलुया। बोलो मेरे अंदर बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है. परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर का वचन है। ये वचन वचन हर एक चीज को दिलाएगा. हर एक चीज को दिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Seed is important. बीज जरूरी है। Now where the seed went? Let's see. अब ये बीज कहाँ पर गया? 18 आइए से देखते हैं। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता When है। anyone hears the word of the kingdom और जब कोई भी राज्य के वचन को सुनता है and does not और understand, वो नहीं समझता है, is he listening the word? क्या वो वचन सुन रहा है या नहीं? कितने लोग वचन सुन पा रहे हैं इधर? Hello, thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु। Now you are listening. अभी आप सुन रहे हो। Listening is important. सुनना जरूरी है, But सुनने से ज्यादा क्या जरूरी है? वचन को समझना जरूरी है. और सुनने से ज्यादा वचन को समझना जरूरी है। Amen. आमेन। सुना पर अगर नहीं समझा तो वो क्या फायदा? सुना, many people are listening. और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, But you're listening to the word. और बाजू ऐसे कहेंगे आप सुन रहे हो परमेश्वर के बोलो, वचन आप की। सुन रहे हो यहाँ पर, आप सुन रहे हो यहाँ पर, बट क्या समझ रहे हो क्या? सुनना सिर्फ सुनना है. Many people only और hear, बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं but they do not understand. लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और जो समझ नहीं पाते उसका क्या होता है? उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ। उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कौन आकर छीन लेता है? दुष्ट। कौन दुष्ट है? शैतान आकर उसको क्या कर लेता है? छीन लेता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कम टू द चर्च. एक उदाहरण, आप कलीसिया आते हो, योर माइंड इज हियर एंड देयर. आपका जो दिमाग है सोच है यहाँ वहाँ है, यू आर लिसनिंग टू द वर्ड, आप वचन को तो सुन रहे हो, बट यू हैव नॉट रिसीव्ड, यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट. लेकिन आपने ग्रहण नहीं किया, आपने समझा नहीं है। व्हेन यू गो आउट फ्रॉम हियर, जब यहाँ से बाहर जाओगे, the devil has already taken away the word from your और वो life. दुष्ट ने पहले से ही वो वचन को आपके जीवन से ले निकाल लिया है। That's why I tell, इसलिए मैं कहता when you are हूँ, in the church, behave that you are in the church. जब कलीसिया में हो बर्ताव करो वैसे कि आप कलीसिया में हो। Don't mix things. Let your house be house. Let the church be church. और एक साथ ऐसे चीजों को मिलाओ मत। आपका घर घर रहने दो, कलीसिया को कलीसिया ही रहने दो। Because when the word comes, you will not receive it. क्योंकि जब वचन आएगा आप उसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। And when you not receive it, the devil will take away the word from your और life. जब आप ग्रहण नहीं करोगे, वो दुष्ट आकर वो वचन को ले जाएगा आपके जीवन से। Hallelujah. हालेलुया। So what will be benefit when you come to the church? और क्या फायदा होगा जब कलीसिया आओगे? Your mind is somewhere else. आपका दिमाग कहीं और जगह पर है, Your heart is somewhere else. आपका दिल किधर और जगह पर है। You are just sitting and listening. आप सिर्फ बैठकर सुन रहे हो। What the Bible says. बाइबल क्या कहता है? Be the doers of the word. वचन को करने वाले बनो, Don't only be hearers of the सिर्फ word. सुनने वाले नहीं बनो। बोलो बाजू वाले को, सिर्फ सुनने वाले मत सिर्फ बनो, सुनने वाले मत बनो, वचन को करने वाले भी बनो. वचन को करने वाले बनो। हालेलुया. हालेलुया। क्या करने वाले बनो?
वचन को करने वाले सिर्फ बनो। सुनो मत, oh I went to the church, I came, but there is no difference. और ऐसा सिर्फ सुनो ही मत कि मैं कलीसिया गया, मैं कलीसिया, लेकिन कोई भी ऐसे अंतर नहीं दिखा मुझे, There is no difference in your nature. और कोई फर्क नहीं दिखा मुझे तुम्हारे स्वभाव में। You are only listening, you are not doing. The devil has taken away the word आप from your सिर्फ life. सुन रहे हो, दुष्ट ने वो पहले से ही शब्दों या वचन को निकाल लिया आपके जीवन